क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें देखनी है। फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन जो हमें देखनी है वो है ओपन कर्व, अ कर्व विच डज नॉट एंड एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट और विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड ओपन कर्व। देखो यहाँ क्या लिखा है, विच डज नॉट एंड एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा कर्व जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड नहीं हो रहा, अगर ये फिगर यहाँ जाके एंड हो जाता तो वो क्लोज्ड फिगर हो जाता, लेकिन ये कैसा फिगर है, ये एक ऐसा कर्व है जो ओपन है। ये देखो, ये कहीं से भी अपने फिगर को कट नहीं कर रहा है, ये है ओपन कर्व। अगर हम क्लोज्ड कर्व की बात करें, अ कर्व विच cuts itself or which starts and ends at the same point is called closed curve। ध्यान से देखो, ये एक क्लोज्ड कर्व है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्लोज्ड कर्व का एग्जाम्पल है। कैसे, देखो स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड भी वो यहीं जाकर होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है इस फिगर की, तो हमें फिगर देख के समझ आ गया कि ये एक क्लोज्ड फिगर है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होंगे तो क्लोज्ड फिगर है, और अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है तो ओपन फिगर है। ये थी फर्स्ट टू बेसिक डेफिनेशंस। अब बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व इज अ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। देखो यहाँ पे ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जाम्पल है। क्लोज्ड कर्व है और सिंपल है क्योंकि ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कहीं भी, ये फिगर खुद को कोई भी लाइन सेगमेंट इसकी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉलीगॉन। हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है पॉलीगॉन। अब ये पॉलीगॉन होता क्या है, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स such that each line segment intersects exactly two other points। देखो अब देखा जाए तो ट्रायंगल है, ये एक पॉलीगॉन है, ये एक फिगर है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट है तो ये भी एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन एक ऐसा फिगर है जिसमें 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स होंगी, 3 या 3 से ज़्यादा, मिनिमम 3। तो सबसे बेसिक पॉलीगॉन अगर देखा जाए तो वो क्या है, ट्रायंगल है। ये लाइन सेगमेंट्स एग्जैक्टली 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करेंगे, 2 अदर पॉइंट्स, दे इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 2 अदर पॉइंट्स। ये थी पॉलीगॉन की डेफिनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंड्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ध्यान से देखो, ये ABCD एक पॉलीगॉन है, यहाँ से A से C ज्वाइन हुआ है और D से B ज्वाइन हुआ है, तो AC एक डायगोनल हो जाएगी और BD एक डायगोनल हो जाएगी। A और C नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंड्स हैं और ये लाइन सेगमेंट ने इन दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंड्स को ज्वाइन किया है। वैसे ही B और D यहाँ पर नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंड्स हैं और B से D तक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन किया है, तो AC और BD दो डायगोनल्स हो जाएंगी इस फिगर की। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ इट हैज नो पोर्शन ऑफ इट्स डायगोनल इन इट्स एक्सटीरियर। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है, मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180। ऐसा फिगर जिसके हर एंगल का मेजर 180 से कम हो तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। और कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होगा, मेजर ऑफ एटलीस्ट 1 एंगल इज मोर देन 180। किसी भी एक एंगल का अगर मेजर 180 से ज़्यादा है तो वो कॉन्केव पॉलीगॉन हो जाएगा, और सारे एंगल्स का जो मेजर है वो 180 से अगर कम है तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। हम इसको ऐसे याद रखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स में सभी एंगल्स 180 से कम होंगे और कॉन्केव के लिए एक एंगल एटलीस्ट 1, एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 1 एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180, तो वो हो जाएगा कॉन्केव पॉलीगॉन। अब ये डेफिनेशंस के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। ये कुछ फिगर्स हैं जो हमें इस क्वेश्चन में दिए हैं। अब हमें क्या करना है इन फिगर्स के साथ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सिंपल कर्व,
सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। इन फिगर्स को आपको इनके बेसिस पे क्लासिफाई करना है, बताना है कि कौन से फिगर्स सिंपल हैं, कौन से कॉनकेव हैं, कौन से कॉन्वेक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे सिंपल कर्व। इन 8 फिगर्स में से हम वो फिगर्स लिस्ट करेंगे जो सिंपल कर्व है। फर्स्ट फिगर जो है वो सिंपल कर्व है, तो फर्स्ट हो गया हमारा सिंपल कर्व। ठीक है, अब इसमें से और कौन सा सिंपल कर्व है हमारा, देखो ये सेकंड वाला फिगर ध्यान से देखो, ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व की डेफिनेशन हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी देखी है। तो फर्स्ट हो गया सिंपल फिगर, सेकंड हो गया सिंपल फिगर। देखो अब ये सिंपल फिगर नहीं है थर्ड वाला, फोर्थ वाला भी क्लियरली दिख रहा है कि वो सिंपल फिगर नहीं है। फिफ्थ वाला फिगर ध्यान से देखो, ये भी कैसा कर्व है, सिंपल कर्व है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया, ये सब क्या है, सिंपल कर्व्स हैं। अब देखो नेक्स्ट फिगर कौन सा सिंपल है, सिक्स्थ वाला भी कैसा फिगर दिख रहा है हमें, सिंपल फिगर दिख रहा है, सिंपल कर्व। तो सिक्स्थ वाला भी क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। लास्ट फिगर जो सिंपल है इस ग्रुप में वो है ये वाला, ये भी एक सिंपल कर्व है। हमसे पूछा था सिंपल कर्व क्लासिफाई करने के लिए, हमने क्लासिफाई कर दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ये सब, ये जितने भी फिगर्स हैं ये सिंपल कर्व के एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकंड क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो अब हमें यही 8 फिगर्स को सिंपल क्लोज्ड कर्व के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। ये जितने भी फिगर्स हमने अभी सिंपल कर्व की कैटेगरी में डाले थे, अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। जितने भी फिगर्स हमने अभी क्लासिफाई किए थे सिंपल कर्व में, सब क्लोज्ड थे, तो वही सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे जो हमने अभी सिंपल कर्व की कैटेगरी में डाले थे। कौन कौन से, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये सब सिंपल कर्व भी हैं और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हैं। अब थर्ड क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे करना है, पॉलीगॉन। इन 8 फिगर्स में से आपको पॉलीगॉन क्लासिफाई करने हैं, कौन कौन से फिगर्स पॉलीगॉन है। फर्स्ट वाला फिगर क्लियरली पॉलीगॉन है, सेकंड वाला फिगर भी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। देखो ये पॉलीगॉन नहीं है, फिफ्थ वाला भी पॉलीगॉन नहीं है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है और ये 2 फिगर्स भी पॉलीगॉन नहीं है। ये जो स्टार दिख रहा है हमें, ये है पॉलीगॉन। देखो ध्यान से, पॉलीगॉन है ये। हमने बेसिक फिगर पॉलीगॉन का क्या देखा था, ट्रायंगल देखा था। सबसे बेसिक अगर कोई पॉलीगॉन होता है तो वो ट्रायंगल होता है। स्टार भी पॉलीगॉन की कैटेगरी में ही आएगा। क्लासिफाई करने का बेसिस क्या होगा, डेफिनेशन में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं, अगर ये फिगर्स वो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो पॉलीगॉन हो जाएंगे। उस हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ फिगर जो है ये पॉलीगॉन की कैटेगरी में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। नेक्स्ट हमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ढूंढने हैं और फिर उसके बाद कॉनकेव पॉलीगॉन। अब हमसे पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ध्यान से देखो इस सेकंड वाले फिगर को। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, एंगल का मेजर जो है वो 180 से कम होना चाहिए। अगर हम इस फिगर के सारे एंगल्स को देखें तो क्लियरली ये 180 से कम है। अगर 180 से कम है तो ये फिगर कैसा हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब बात करें कॉनकेव पॉलीगॉन की। देखो पॉलीगॉन की बात हो रही है तो हम सिर्फ उन 3 फिगर्स की बात करेंगे जो पॉलीगॉन थे, बाकी फिगर्स तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं क्योंकि वो पॉलीगॉन है ही नहीं। अब बचे ये 2 फिगर्स। कॉनकेव पॉलीगॉन की डेफिनेशन में कहा था एटलीस्ट 1 एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, और ये 2 फिगर्स देख के हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। फर्स्ट है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड है रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके 6 साइड्स होते हैं। अब फर्स्ट था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब ध्यान से देखो, ABCD एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे, 2। नेक्स्ट था रेगुलर हेक्सागोन।
हमने सबसे पहले क्या किया, रेगुलर हेक्सागोन बनाया और नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंड्स जितने भी थे सबको ज्वाइन किया। देखो यहाँ पे ए डी, ए से डी फर्स्ट ये हो गई, फिर ए ई सेकेंड, थर्ड बी डी, बी डी, ये हो गई हमारी थर्ड डायगोनल। नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंड्स जितने भी हैं उनको ज्वाइन करना है और उसके बाद काउंट करना है कि टोटल कितने डायगोनल्स थे। नेक्स्ट है बी ई, बी से ई भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एफ सी और एफ बी, एफ सी एफ बी, ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन से हम डिनोट करेंगे डायगोनल्स को। नेक्स्ट है ए सी, ये हो गई डायगोनल। नेक्स्ट ई सी, ये भी ज्वाइन हो गई, देखो ई से सी ज्वाइन हो गई। लास्ट है एफ डी, ये हो गई हमारी सारी डायगोनल। जितने नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंड्स ज्वाइन हो रहे थे हमने ज्वाइन कर दिए। अब अगर हम काउंट करें तो कितने डायगोनल्स होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होंगे, 9 डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागोन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ angles of a convex quadrilateral, will this property hold if the quadrilateral is not convex। अब आपको ये बताना है कि एक convex quadrilateral के angles का सम कितना होता है और उसके बाद क्या बताना है कि अगर ये फिगर नॉन कॉन्वेक्स होता तब भी क्या वो प्रॉपर्टी वैलिड होती या नहीं। फिगर हमारे पास है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो मेन 4 एंगल्स कौन से हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, हमें यही करना है, एंगल्स का सम बताना है। ध्यान से देखो, अगर हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी लिखना है तो 2 ट्रायंगल्स का सम भी तो ये पूरा फिगर बन रहा है, ये 2 ट्रायंगल्स से मिलके बन रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। और यहाँ क्या बन रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल ए बी सी डी की जगह हम एंगल 1 2 3 4 5 6 को भी ऐड करके लिख सकते हैं। अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने क्लास 7th में पढ़ी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह 180 लिख सकते हैं, प्लस 4 5 और 6 की जगह भी हम 180 लिख सकते हैं क्योंकि वो एक ट्रायंगल बन रहा है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 360। हमसे पूछा था सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो इन एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 360। फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का प्रूव हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये फिगर कॉन्केव हो, नॉन कॉन्वेक्स है मतलब कॉन्केव है, तब भी क्या ये 360 डिग्री वाली प्रॉपर्टी वैलिड होगी या नहीं। तो अब हम इस फिगर को चेंज करेंगे और फिर सॉल्व करके देखेंगे कि सम 360 आ रहा है या नहीं। अब हमने इस फिगर को चेंज कर दिया है, हमारे पास है ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी, एंगल 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 और 6। अब क्या करना है, देखो ट्रायंगल ए बी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। ये वाले ट्रायंगल का काम हो गया। वही चीज़ हम बी सी डी के साथ भी करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। जब भी हम इक्वेशंस ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, दोनों के LHS साथ में ऐड होंगे और RHS साथ में। तो LHS में हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। सारे LHS वाले जो एंगल्स हैं वो एक तरफ ऐड होंगे और 180 प्लस 180 RHS एक साथ ऐड होगा। तो हमें क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360। 360 कैसे, 180 प्लस 180। कॉन्वेक्स था तब भी सम 360 था,
कॉन्केव है तब भी 360 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। प्रॉपर्टी विल बी वैलिड इवन इफ इट इज़ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं भी है तो भी 360 वाली प्रॉपर्टी जैसे कॉन्वेक्स में वैलिड है, नॉन कॉन्वेक्स या कॉन्केव में भी वैलिड होगी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल्स आर डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। अब देखो यहाँ कुछ फिगर्स दिए हैं, साइड कितने हैं इस फिगर के, 3। तो हमने क्या लिखा, 3 - 2 इंटू 180। यहाँ कितने साइड्स हैं, 4। तो हमने क्या लिखा, 4 - 2 इंटू 180। यहाँ कितने साइड्स हैं, 5। तो हमने लिखा 5 - 2 इंटू 180। अब हमें पता करना है कि जब n की वैल्यू 7, 8, 10 और n हो तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन। फॉर्मूला क्या बना है एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन का, n - 2 इंटू 180। n की जगह हम रखेंगे वो साइड्स जो क्वेश्चन में गिवन है। इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट है n = 7। तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह क्या रखेंगे, 7। 7 - 2 इंटू 180 क्या आएगा, 7 - 2 5, 5 इंटू 180, 5 इंटू 180 कितना होता है, 900 होता है। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, n की जगह हम 8 रखेंगे, n = 8। इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वही रहने वाला है, n - 2 इंटू 180। क्या करेंगे, 8 - 2 इंटू 180। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो होगा उस पॉलीगॉन के एंगल्स का सम। ऐसे ही बाकी 2 पार्ट्स भी हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। 6 इंटू 180 करने पे हमें मिलेगा 1080। ये होगा सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है n = 10। तो हम क्या करेंगे, n की जगह हम 10 लिखेंगे, 10 - 2 इंटू 180, 8 इंटू 180 होगा 1440। ये हो गया सॉल्व। अब जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है n = n, मतलब आपको n - 2 इंटू 180 में n रखना है। n की जगह n ही है, तो कोई चेंज आएगा क्या इस फॉर्मूले में, बिल्कुल नहीं। ये आपका फॉर्मूला भी वही है और आपका फाइनल आंसर भी वही होगा, n - 2 इंटू 180। इसके आगे ये पार्ट सॉल्व नहीं होगा, ये है इस पार्ट का फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स और 6 साइड्स। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल साइज इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। अब ध्यान से इस टेबल को देखो, 3 साइड्स होंगे तो ट्रायंगल है, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागॉन, 6 साइड्स हेक्सागॉन, 7 साइड्स हेप्टागॉन, 8 होंगे तो ऑक्टागॉन, 9 होंगे तो नोनागॉन और 10 होंगे तो डेकागॉन। ये साइड्स के हिसाब से उनके नाम हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 साइड्स, 4 साइड्स और 6 साइड्स। तो 3 साइड्स के लिए क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल। 4 साइड्स के लिए क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और 6 साइड्स के लिए हम लिखेंगे हेक्सागॉन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब आपके सामने 4 फिगर्स हैं इस एक क्वेश्चन में, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू अननोन है हर फिगर में, वो है एक्स की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है। सबसे पहला फिगर है हमारे पास ये, इसमें 3 एंगल्स गिवन है, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि एंगल्स का सम जो है, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि एक क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री।
अब ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसा बन गया है। क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, 360 में से माइनस करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 300 प्लस x इक्वल टू 360 मिलेगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 360 माइनस 300, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालने के लिए कही थी, हमने निकाल दी है x की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये जो फोर्थ अननोन एंगल है इस फिगर का, उसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री। अब हम इस सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक दिया है, दूसरा एंगल दिया है, थर्ड x है, ये वाला मिसिंग है। ये वाला कैसे निकालेंगे, अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो ये एक लीनियर पेयर है। एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। अब आपके पास तीनों एंगल्स आ गए हैं, 70, 60, 90। इन तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे। ये 90 कैसे आया, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, ये एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स हैं। तो अगर ये 90 है, दूसरा भी क्या होगा, 90, क्योंकि 180 में से आप 90 माइनस करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। आपके पास तीनों एंगल्स आ गए हैं, 70, 60, 90। तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 90 प्लस 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 360, 220 प्लस x इक्वल टू 360। 220 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे माइनस में, x की वैल्यू आ जाएगी 140। सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट फिगर हमारा ये है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगा के जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। 180 में से 70 माइनस करेंगे, ये मिलेगा 110, और 180 में से 60 माइनस करके ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा 120। तो ये दोनों एंगल्स तो हमारे पास आ गए। अब अगर हम इसको नोटिस करें तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसकी साइड्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 5 साइड्स होती हैं तो वो क्या होता है, पेंटागॉन होता है। ठीक है, तो इसमें 360 वाला कंसेप्ट तो लगा नहीं सकते हम। ये क्लियर हो गया, फिगर देखने के बाद हमें यह पता चल गया है कि इसमें 360 वाला कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कैसे पता करें। उसमें तो टोटल 360 पता था, इसमें टोटल कैसे फाइंड करें। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था हमने, n-2 इंटू 180 वाला। यहाँ हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सम निकालेंगे। n कितना लेंगे, 5, 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 कितना आएगा, 540। आपके पास सम आ गया है 540। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस x इक्वल्स टू 540। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 260 प्लस 2x इक्वल्स टू 540। 260 यहाँ प्लस में है, राइट साइड शिफ्ट करो माइनस में। 2x इक्वल्स टू 280, x इक्वल्स टू 280 अपॉन 2। 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे ले जाओ डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई है 140। तो यहाँ पे इस x की वैल्यू भी 140 होगी और इस वाले x की वैल्यू भी 140 होगी। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट फिगर जो हमारे पास है वो भी एक पेंटागॉन है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स हैं। तो इसमें फिर से हमें n-2 इंटू 180 वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 कितना होगा, 540। टोटल आपके पास आ गया है 540। अब क्या करना है, कितने एंगल्स हैं, 5 एंगल्स हैं, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 540। तो 5x इक्वल्स टू 540, x इक्वल टू क्या होगा, 540 अपॉन 5। x इक्वल्स टू 108 आएगा। जब हम 540 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 108। हर एंगल की वैल्यू 108 होगी इस फिगर के। हमसे पूछी थी x की वैल्यू, क्योंकि ये एक पेंटागॉन है और सारी साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी सभी x होंगे। एक x की वैल्यू 108 है, सारे एंगल्स की वैल्यू 108 हो जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। इस फिगर में आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से इस फिगर को देखो, यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये 90 है तो ये 180 में से माइनस करके सॉल्व हो जाएगा। देखो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90 विच इज़ 90। ये वाला एंगल मिल गया x 90।
अगर हम यहाँ देखें, यहाँ भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस 30 इक्वल टू 180। तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 30, z इक्वल्स टू कितना होगा, 150। अब x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। y की वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा हमें। अगर हम नोटिस करें तो y एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ जो एंगल होता है, और 30 और 90 कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स। एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम ये क्या करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ फिगर इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखी है। इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस 30 इक्वल्स टू वाई। 90 प्लस 30 कितना होता है, 120। y की वैल्यू आ गई 120। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितनी थी, 90। y की वैल्यू कितनी है, 120। z की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 150। इन तीनों को ऐड करके जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। आंसर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का आ जाएगा इन तीनों को ऐड करने के बाद। ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, उसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं उसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये फिगर है और इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की। देखो ध्यान से, अगर हम नोटिस करें तो बीच का ये जो फिगर है ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो 3 एंगल्स हमें गिवन है, 120, 80, 60। 4th एंगल हम निकाल सकते हैं 360 वाली प्रॉपर्टी लगा के। 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस n, हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया है, इस वाले एंगल को n लिया हुआ है, ठीक है। ऐड करने पे हमें मिलेगा 260, 260 प्लस n इज इक्वल टू 360, n इक्वल टू 360 माइनस 260, 100। n की तो वैल्यू आ गई 100, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो हम क्या करेंगे, x, y, z और w की वैल्यू निकालेंगे और फिर उन चारों को ऐड कर देंगे। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, नोटिस करो यहाँ फिर लीनियर पेयर बन रहा है। 180 माइनस 120 कितना होगा, 60। 180 माइनस 120 करने से 60 आ गई x की वैल्यू। y की बात करें, यहाँ फिर लीनियर पेयर बन रहा है। 180 माइनस 80 क्या होगा, 100 होगा। ये हो गई सेकेंड वैल्यू। z पे भी लीनियर पेयर बन रहा है। 180 में से 60 माइनस कर दो, यहाँ पर भी 180 माइनस 60 कितना होगा, 120। यहाँ देखें तो ये वैल्यू थी 100। 180 माइनस 100 से w की वैल्यू मिल जाएगी। 180 माइनस 100 होगा 80। चारों एंगल्स हमें मिल गए हैं, इन सबको ऐड करके x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। जब हम चारों को ऐड करेंगे हमें मिलेगी 360 वैल्यू। फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो है 360। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।